ऑलराइट, सो वी आर डूइंग द प्लेसेस इन न्यूज जनवरी 24 से लेके अप्रैल 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसको देख रहे थे। सो यूक्रेन ऑब्वियसली ऑनगोइंग क्राइसिस है, 2023 में पूछा जा चुका है, अगर आपको याद होगा। ओके, सो दिस दिस इज विच रिवर? ये जो कीव से जा रहा है, पास होते हुए ब्लैक सी में जा रहा है, नीपर रिवर है, नीपर। हमने बात किया है नीपर रिवर के बारे में, यस। ऑलराइट, उसके बाद जो है, आप देखिए यूक्रेन जो है किसके किसके साथ इसका बॉर्डर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2023। सो रशिया के साथ ऑब्वियसली मेक सेंस, बेलारूस के साथ मेक सेंस, ओके। लिथुएनिया लाटविया के साथ है, एस्टोनिया के साथ नहीं है, ओके। बाल्टिक स्टेट्स के साथ नहीं है, पोलैंड के साथ है, बिल्कुल है, ओके। ऑलराइट, सो रशिया मेक सेंस फॉर यू, बेलारूस मेक सेंस, पोलैंड मेक सेंस, बट बाल्टिक स्टेट्स का नहीं है। उसके बाद हंगरी का है, फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर। स्लोवाकिया है, यस। रोमानिया है, रोमानिया इज ऑल्सो ऑन द ब्लैक सी, अगर आपको याद होगा। मोल्डोवा, उसका भी यूक्रेन के साथ बॉर्डर है। ऑलराइट, ओके। मोल्डोवा में ये वाला रीजन कौन सा है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसनिस्त्रिया कहते हैं इसको, ट्रांसनिस्त्रिया। इट्स अ डिस्प्यूटेड रीजन। मोल्डोवा अपना बताता है, लेकिन ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है, ओके। ओके, सो रशिया जो है उसने कौन कौन सा रीजन्स जो है उसको डिस्प्यूटेड कर रखा है? जॉर्जिया में कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन है अकॉर्डिंग टू रशिया? जॉर्जिया में, अबकाजिया, और साउथ ओसेटिया। ये दो रीजन है, तो ये याद रखिएगा, अबकाजिया एंड साउथ ओसेटिया जो है, ये दो रीजन आपके कॉकसेस में है। दिस इज डिस्प्यूटेड। उसके बाद यूक्रेन में दो रीजन, कौन सा मैंने बताया था, रादर तीन रीजन, एक तो क्राइमिया हो गया, ये वाला पोर्शन, और दोनेत्स्क और लुहान्स्क, दोनियत्स्क एंड लुगान्स्क, डिपेंडिंग ऑन किधर से आप बात कर रहे हैं, है ना। लुहान्स्क एंड लुगान्स्क आर द सेम थिंग, बट रशियन और यूक्रेनियन प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, ओके। सो इस तरीके से है ये वाला जो पोर्शन है, दोनियत्स्क एंड लुगान्स्क जो है, और ये आपका क्राइमिया जो नीचे में मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो हम थोड़ा सा अगर रिकैप कर लें, यूक्रेन का कौन कौन सा है। बल्गेरिया है यूक्रेन का बॉर्डर, नहीं है, देर इज नो बल्गेरिया, ओके। बल्गेरिया इज ऑल्दो इन द ब्लैक सी, बट देर इज नो यूक्रेन बल्गेरिया। रोमानिया है, रोमेनिया या रोमानिया बिल्कुल है। मोल्डोवा है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, ओके। उसके बाद पोलैंड है, बेलारूस है, और रशिया है, ओके। स्लोवाकिया में क्या ये एड्रियाटिक कोस्ट पे है? स्लोवाकिया क्या एड्रियाटिक कोस्ट पे है? सोचिए, स्लोवीनिया है, इट्स नॉट स्लोवाकिया, ओके। कौन आता है स्लोवीनिया से? एनीबडी दैट कम्स दैट फेमस दैट यू नो? यस, स्लोवाकिया इज लैंडलॉक्ड। मेलानिया ट्रम्प आती है, मेलानिया ट्रम्प, यस, ओके। सो ये याद रखिएगा, स्लोवाकिया लैंडलॉक है। क्या इससे कौन सा रिवर जा रहा है, पास कर रहा है? इससे कौन सा रिवर पास कर रहा है? ओके, सो ये चीज जो है याद रखिएगा। ऑलराइट, यूक्रेन, क्या इसको हम डन माने? अब कोई गलती नहीं होगी यूक्रेन से, यूक्रेन से अब कोई गलती नहीं होगी हमारी। ओके, सो यूक्रेन में कुछ एरिया है, ओके, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब रशिया के बात करते हैं, कुर्स्क। तो कुर्स्क न्यूज में क्यों है? क्या यहाँ यूक्रेन ने काउंटर अटैक कर दिया है और उसको कैप्चर करके बैठा हुआ है? रशिया का रीजन है,
यूक्रेन बॉर्डर पे, नॉर्दर्न बॉर्डर पे। और ये जो है बेसिकली प्रॉपर रशिया में आता है। ओके। और ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें एक बड़ा टैंक बैटल था। आफ्टर दिस वाज द लार्जेस्ट टैंक बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ओके। ऑल राइट, तो ये चीज है। फिर न्यूज में क्या है, गाजा स्ट्रिप। सो गाजा किसके बॉर्डर पे है, दो कंट्री का है, एक इजिप्ट का और एक इसराइल का। और मेडिटेरेनियन सी में खुलता है। राफा क्रॉसिंग याद है? एरेज, एरेज क्रॉसिंग एंड राफा क्रॉसिंग, ये दो था। ठीक है। सो यहां पर जो है अगर आप देखिएगा, पैलेस्टीन जैसे ये नाखचीवान था अजरबैजान का, वैसे है पैलेस्टीन का ये गाजा। जैसे पैलेस्टीन का गाजा है उसी तरीके से ये है। ओके। सो यहां पर जो है वेस्ट बैंक, ये देख रहे हैं आप, ये पैलेस्टीन है प्रॉपर। ओके, दिस इज अ पैलेस्टीन प्रॉपर। ऑलराइट, और यहाँ डेड सी जो है वो भी आप देख सकते हो, जॉर्डन के साथ शेयर्ड है। ओके। सो ये जो है इसमें कौन सा रिवर जा रहा है, इसमें कौन सा रिवर जा रहा है, जॉर्डन रिवर जा रहा है एंटाई लेबनान रेंज से निकल के। ओके। अब ये जो है दो पार्ट में है। वेस्ट बैंक में कौन रूल करता है, फतेह रूल करता है, पीएलओ का, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एनी पर्सन दैट यू नो, यासिर अराफात। यस। और यहां पर कौन है गाजा में, गाजा में है हमास। एंड गाजा इज व्हाट, गाजा जो है आपका ये है मेडिटेरेनियन कोस्ट पे। और विच इज अ मेडिटेरेनियन पोर्ट ऑफ, जस्ट गाजा से अगर मैं निकलूं और यहां पर आ जाऊं, सो कौन सा पोर्ट आएगा, हाइफा। और थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो क्या आ जाएगा, टेल अवीव। द डी फैक्टो कैपिटल, द डी फैक्टो कैपिटल, विच इज द डी जोर कैपिटल, जेरूसलम। ओके, जेरूसलम जो है वो। दिस इज द गोलन हाइट्स। अभी न्यूज में है ये, बिकॉज इसको जो है कैप्चर करने की कोशिश की गई थी। यस। यहाँ यूनाइटेड नेशन का चलता है, यूनाइटेड नेशन का एजेंसी। यस, करेक्ट। ओके। ये जो है गोलन हाइट्स, ये आपका सीरिया में है। सीरिया के यहाँ वाले रीजन में कौन रहता है, विच पीपल लिव हेयर इन दिस रीजन, सीरिया के सदर्न बॉर्डर। नहीं, कर्ड्स नहीं रहते, बता दोगे तो मजा आ जाएगा। एनीबडी टेक अ हिंट। कर्ड्स ऊपर रहते हैं, आइसिस ना, कर्ड्स ऊपर रहते हैं, टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे रहते हैं। बहुत बढ़िया यार, एक्सेलेंट आंसर इज ड्रूज, द ड्रूज पीपल। याजीदीज लिव इन द इराकी एरिया। ओके, याजीदीज ऊपर रहते हैं, यहाँ ड्रूज रहते हैं। ओके। और ये जो है आपका ऊपर में थोड़ा मैं जाऊंगा तो ये वाला जो है, यहाँ कौन सा पोर्ट है सीरिया का, सीरिया का कौन सा पोर्ट है, लताकिया और तार्तुस, लताकिया और तार्तुस। वहां कौन रहता है, लताकिया और तार्तुस में कौन रहता है, अभी किसी ने आंसर दिया था, एलावाइट रहता है। बहुत बढ़िया। एलावाइट कोई था फेमस एलावाइट, बशार उल असद, बशार अल असद वाज अ फेमस एलावाइट। एलावाइट जो है थोड़े से ना इनका, दे आर नॉट प्रॉपर मुस्लिम्स, इनका जो है थोड़ा सा पागन कल्चर जो है इनमें रहता है। यस। बाथिस्ट इज डिफरेंट, बाथिस्ट आर प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ ब्राह्मण एंड बीइंग एन आरएसएस मैन। सो बीइंग एन आरएसएस मैन इज लाइक बीइंग अ बाथिस्ट, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और एलावाइट एंड ब्राह्मण जो है आपका, फिर वो रेशियल और वो हो गया। ओके। सद्दाम हुसैन वाज आल्सो अ बाथिस्ट, बट ही वाज पॉलिटिकल मूवमेंट है। ओके, एक लेफ्टिस्ट सेक्युलर रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल मूवमेंट, आप उसको वो कहेंगे, बाथिस्ट को। तो गोलन हाइट्स याद रखिएगा, दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन सीरिया एंड इसराइल। ओके। सो ये जो चीज है यहाँ पर आपको दिखेगा। लेबनान अभी न्यूज में था, क्यों, क्या हिजबुल्ला के किलिंग्स के लिए था? यस। ऑलराइट। सो ये यहाँ पर जो है
कौन सा पेनिनसुला है? सिनई। और यहाँ पर क्या है? विच सिटी इज हियर? बहुत फेमस सिटी है, आप सभी ने पढ़ा होगा। वेरी गुड, कॉप हुआ था, क्या नाम है? शाम एल शेख, बहुत अच्छा। यहाँ जो है शाम एल शेख जो है डिक्लेरेशन जो है हुआ। तो शाम एल शेख में और कुछ हुआ था क्या? किसी और पे डिस्कशन हुआ था क्या? लॉस एंड डैमेज फंड, दैट इज फाइन। ये था। कुछ और हुआ था? इंडिया पाकिस्तान का कुछ हुआ था? शाम एल शेख जो है वहां पर अभी रिसेंटली जो है दे स्टार्टेड सेइंग। ओके, तो शाम एल शेख जो है वहां पर इंडिया और पाकिस्तान जो है उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था 2009 में। ओके, सो सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो था, उन्होंने वो मिले थे, और मनमोहन सिंह मिले थे 2009 में। और ये दोनों जो है इन्होंने मिलके एक शाम एल शेख जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। ऑल राइट। और इसमें जो है इन्होंने कहा कि टेररिज्म दोनों कंट्री का थ्रेट है, ऑल्दो ये एक साल के बाद हुआ था। ओके, ठीक है, उन्होंने कहा था कि वी विल बोथ वर्क फॉर टेररिज्म। तो शार्म एल शेख में दो चीजें हुई थी, एक इंडिया पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट निकला था, वहां यूसुफ रजा गिलानी और मनमोहन साहब मिले थे। और यहाँ जो है यहाँ से कॉप भी हुआ था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। राफा याद रखिएगा, एरेस क्रॉसिंग है, खान यूनुस इज अ सिटी हियर। ओके, एंड गाजा सिटी तो है। ठीक है। वेस्ट बैंक जो है समझ में आ गया आपको? इसका कैपिटल क्या है? रमल्ला। और इंडिया का यहाँ पर है, इंडिया का यहाँ एम्बेसडर मर गए थे, बहुत यंग एम्बेसडर थे, उनको हार्ट अटैक आ गया था रमल्ला में कुछ साल पहले। इंडियन एम्बेसडर जो थे, आई थिंक कपल ऑफ इयर्स बैक ही पास्ड अवे। ओके। फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ पर है? सो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है इट्स अ रिबन कॉरिडोर। यहाँ पर जो है आपका केरम शलोम और राफा क्रॉसिंग है, ये दो क्रॉसिंग है। तो ये जो है इजिप्ट और, ओके, इजिप्ट ट्राइलैटरल आप कह सकते हो, गाजा, इजिप्ट और इसराइल के बीच में। ओके, ये जो है एक तरीके का ट्राइलैटरल क्रॉसिंग है। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है ये गाजा और इजिप्ट के बीच में हमास जो है उसका एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। हमास पीपल यहीं से जो है इसी फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भागते हैं इजिप्ट के अंदर। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं राफा है, खान यूनुस इज द सिटी, केरम शालोम इज द ये सिटी, एंड देन दिस इज द प्रॉपर गाजा सिटी। और ये पूरा मेडिटेरेनियन कोस्ट पे। सूडान में अभी न्यूज आया है, दारफुर कन्फ्लिक्ट याद है? हमने डिस्कस पहले किया था दारफुर कन्फ्लिक्ट। तो दारफुर कहाँ है? वेस्टर्न सूडान में। ये देखिए सूडान में। ओके, सो चैड में भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, चैड में भी कू हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वाज देयर। उसके बाद लेक चैड याद है? हमने डिस्कस किया था, वी हैड आल्सो डिस्कस लेक चैड। बोको हराम कहाँ था? बोको हराम नाइजीरिया में था। बोको हराम जो है दैट वाज इन नॉर्दर्न नाइजीरिया। ओके, वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ हो गया। ओके, सो सूडान में जो है आपका दारफुर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद जो है ये दारफुर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन है। ऑलराइट, तो यहाँ पर चल रहा है। फिर सदर्न सूडान जो है वहां पर है। सूडान का बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है? सो नॉर्थ में इजिप्ट है, उसके बाद लिबिया है, चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कार है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा। ओके, उगांडा इज देयर। उगांडा का कैपिटल क्या है? काम्पाला। देन कीनिया से है इसका बॉर्डर, इथियोपिया से है इसका बॉर्डर, और एरिट्रिया से है इसका बॉर्डर। ओके, और रेड सी जो है वो कोस्ट है इसका। तो ये जो है फिर से एक बार देख लेते हैं, ऊपर में इजिप्ट, उसके बाद लिबिया, चैड, तो चैड और डार्फुर जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। वहां से फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा, कीनिया का छोटा सा बॉर्डर है, इथियोपिया का बहुत बड़ा बॉर्डर है। ओके,
और उसके बाद जो है हम एरिट्रिया का जो है उसको कर रहे हैं, ठीक है। यस, यू कैन से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट जो है वो पूरा है, तो साउथ सुडान अगर डिफरेंट कंट्री आप उसको बना दे रहे हो, सो फिर इन दैट केस कैन बी से कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हट गया, उगांडा हट गया और कीनिया हट गया। बाकी जो है इथियोपिया रहेगा, एरिट्रिया रहेगा, चैड रहेगा और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रहेगा। ओके, सो इन दैट केस इजिप्ट और लिबिया तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न में है, तो उसमें नहीं होगा। सो ये कन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, सो दिस इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर सिविल वॉर। पहले सिविल वॉर हुआ तो सदर्न सुडान बना। व्हाट इज द कैपिटल? जूबा। सदर्न सुडान का जूबा है। उसके बाद ये दारफुर है। सो अगर हम दारफुर की बात करेंगे तो इन केस ऑफ दारफुर ये चैड पूरा जो है वो बॉर्डर को खा जाएगा। ओके, सो दैट वाज द इंटायर थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। और किसके बीच है सिविल वॉर? द सूडनीज आर्म्ड फोर्सेस, द एसएएफ, वर्सेस द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, आरएसएफ। तो ये याद रखिएगा, अगर यूपीएससी आपसे पूछता है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस कहाँ है, तो ये है आपका सूडान। ओके, अब हम बात करते हैं यमन में हूथी है। हूथीस की वजह से न्यूज में है। ओके, ऑलराइट, तो ये सोकोत्रा आइलैंड है, अगर आप देख सकते हो। रेड सी कोस्ट पे है यमन, गल्फ ऑफ एडन एंड देन अरेबियन सी, यहां पर हमें मिल रहा है। देन यमन का बॉर्डर किसके साथ है? सऊदी अरेबिया के साथ। एक वॉर लड़ा था इन्होंने, सऊदी अरेबिया के साथ वॉर लड़ा था। कौन जीता था? कौन जीता था? यमन जीत गया था। यमन जीत गया था, सऊदी हार गया था, सऊदी हैड टू बैक ऑफ। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए, सऊदी अरेबिया इज देयर, देन ओमान। ओके, ओमान। हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस, ओके। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये क्या है, यमन का जो हिस्ट्री है उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड था, नॉर्दर्न यमन, सदर्न यमन। एक पार्ट था कम्युनिस्ट और दूसरा पार्ट था नॉन कम्युनिस्ट। फिर बाद में जो है दे गॉट ज्वाइन। सना इज द कैपिटल, एडन इज द पोर्ट। तो क्या ये यहाँ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कुछ लेना देना है इसका? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या म्यांमार और एडन को सेपरेट किया गया था 1935 के एक्ट के बाद में? यस, ठीक है। सोकोत्रा याद रखिएगा, यमन का आइलैंड है, लेकिन बहुत यूनिक इसका जो है इकोलॉजी है, अरेबियन सी में पड़ता है। व्हाट इज दिस? दिस पार्ट, द बाब एल मंदाब स्ट्रेट, विच इज कनेक्टिंग द रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। यस, ओके। और रेड सी में कौन कौन से हैं हमने बात की थी? विच ऑल, विच ऑल नेशंस आर देयर? इजिप्ट, सुडान, एरिट्रिया, जिबूती, ओके, एंड यमन, सऊदी अरेबिया इज देयर, करेक्ट। डेसी, है ना? डेसी हमने डिस्कस किया। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं चैड में। सो चैड का न्यूज क्या है? फ्रांस हैज स्टार्टेड द विड्रॉल ऑफ इट्स मिलिट्री फ्रॉम चैड। आवाज आ रही है क्लियर? एम आई ऑडिबल? व्हाट अबाउट नाउ? अब आ रही है? व्हाट अबाउट नाउ? ओके, सो चैड जो है ये आपका नॉर्दर्न अफ्रीका में है। और ये इसका किसके साथ बॉर्डर है? क्या चैड का खुद से डिस्प्यूटेड रीजन के साथ बॉर्डर है? दारफुर के साथ है, दारफुर के साथ। यस, ओके, सो दैट वाज देयर। अब चैड जो है इसका किसके साथ है? नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक,
सुडान एंड लिबिया. सो व्हेन गद्दाफी यूज टू रूल लिबिया, इसने जो है चैड में भेज दिया था एक आर्मी अपनी. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट ही हैड सेंट एन आर्मी. ओके, सो फ्रांस जो है वो एक कोलोनाइजर था, एंड इट हैड पुट अ लॉट ऑफ मिलिट्री इन मेनी कंट्रीज जिनको डीकोलोनाइजेशन हुआ था. और उनका जो है ये CFA फ्रैंक करके इनका करेंसी होता था फ्रैंकोफोन कंट्रीज का. उसको जो है फ्रेंच जो है सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता था. सो फ्रांस जो है इट हैज ऑलरेडी पुल्ड इट्स सोल्जर्स आउट ऑफ माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर आफ्टर मिलिट्री कूज. तो यही मिलिट्री कू ये तीनों ने मिलके कुछ बनाया है. माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स बनाया है अगेंस्ट इकोवास. ऑल राइट, तो ये याद रखिएगा. आगे चलते हैं. तो साहेल रीजन में अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो हम देखते हैं. साहेल रीजन ये पूरा है, सहारा का जो डेजर्ट है आपका. ओके, सो ये वाला पार्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम एरिट्रिया, सूडान, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली, मॉरिटेनिया एंड सेनेगल. दिस इज ओके, दिस इज द होल एरिया. ये आपका साहेल रीजन है. यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे इंसर्जेंसी जो है वो देखने को मिल रहा है. ओके, म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, दैट वी नो. यस. सो म्यांमार का अगर आप देखोगे, सो यहां से कौन कौन से रिवर्स जाते हैं? इरावाडी जाता है, इरावाडी रिवर. यस. एंड देन विच मेकोंग रिवर जाता है. मेकोंग रिवर गोज इनटू द साउथ चाइना सी. इरावाडी गोज इनटू द अंडमान सी. यस. ओके, सो म्यांमार का, म्यांमार किस किस का पार्ट है? क्या म्यांमार आसियान का पार्ट है? अभी आसियान क्राइसिस चल रहा है. इनिशियली दे हैड थ्रोन म्यांमार आउट आफ्टर कू, देन उनको जो है आसियान को ले लिया था. और किसका पार्ट है? बिम्स्टेक का पार्ट है. मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का पार्ट है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का. यस. ठीक है. सो ये आपका पूरा हो गया ये म्यांमार. और इसका बॉर्डर्स किसके साथ है? थाईलैंड के साथ है, बांग्लादेश के साथ है. बांग्लादेश के साथ एक कौन सा बॉर्डर है? यहाँ रोहिंग्या का प्रॉब्लम हो रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ. अच्छा, यहाँ पर कौन सा आइलैंड है रोहिंग्या के लिए जो रखा जाता है? भाषण चार, भाषण चार आइलैंड. यहाँ पर रोहिंग्या का सबसे बड़ा कैंप है, इफ यू नो. ओके, सो दिस इज योर. ऊपर में चाइना के साथ बॉर्डर है, इंडिया के साथ बॉर्डर है, लाओस के साथ बॉर्डर है, वियतनाम के साथ बॉर्डर नहीं है. ओके, तो एक चीज याद रखिएगा, म्यांमार डजंट हैव अ बॉर्डर विथ वियतनाम. Okay, it does not have a border with Cambodia, but it has a border with the rest of the countries: Laos, Thailand, Bangladesh, India, and China. Okay. उसके बाद इथियोपिया में चल रहा है. सो कौन कौन से रीजन्स हैं? अम्हारा और ओरोमिया जो है वहां पर चल रहा है. पहले टिग्रे में वॉर था, फिर अम्हारा में फैला, अब ओरोमिया में फैल गया. ओके, सो ये कहां पर है? इथियोपिया जो है वहां पर है. और फाइटिंग हैज स्टार्टेड बिटवीन the Ethiopian military and the Fano militia in the Amhara region. Amhara is a PYQ. Amhara क्या है? Amhara is a PYQ. Okay, so इसको याद रखिए. Okay, so इथियोपिया की अगर मैं बात करूं, सो एरिट्रिया की वजह से इट हैज लॉस्ट द रेड सी एक्सेस. देन जिबूटी जो है ये आपका खुल रहा है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में. सोमालिया जो है वो आपका गल्फ ऑफ एडन और उसमें खुल रहा है अरेबियन सी में. देन सूडान के साथ इसका बॉर्डर है. एरिट्रिया के साथ ऑब्वियसली पहले इथियोपिया एरिट्रिया एक ही कंट्री होते थे. देन इन 92 बोथ ऑफ देम दे फॉट अ सिविल वॉर. उसके बाद ये जो है आपका कीनिया. ओके, सो ये इथियोपिया है जो आपका, इट्स इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं डीआरसी के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. M23 का कंफ्लिक्ट हो रहा है.
सो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो देखिए रवांडा है छोटू सा कंट्री यहाँ पर, एकदम छोटू सा। और ये जो है रवांडा, ये कॉन्गो को परेशान करके रखा हुआ है इसने। इसने क्या किया, इन्होंने जो है एक, जो बेसिकली M23 रिबेल्स जो है उनको भेजा था। और नॉर्थ कीवू और साउथ कीवू प्रोविंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यह यूपीएससी आपसे पूछ सकते हैं, कीवू प्रोविंस। सो नॉर्थ कीवू और साउथ कीवू प्रोविंस में ये कॉन्गो विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसको इस छुट्टू से कंट्री ने जो है परेशान करके रखा हुआ है। वो क्या हम लोग के भी केस में है क्या? हम लोग के भी केस में कतर, कतर जो है उसने नाक में दम करके रखा हुआ है। ओके, ऑल राइट। सो कॉन्गो जो है, कॉन्गो रिवर आपको याद होगा, कॉन्गो रिवर जाता है अंगोला से, देन और कहां से जाता है? सेनेगाल से जाता है क्या? सेनेगाल से नहीं जाता, कहां से जाता है? कैमरून, कैमरून, यस, ओके। अब जो है अंगोला कैमरून वगैरह जो है यहां से जाता है। सो ये कॉन्गो है, दो कॉन्गो है, दिस इज ऑल्सो वन कॉन्गो। और उसके बाद जो है आपका इधर से चला जाता है। ऑलराइट, सो दिस कॉन्गो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है किनशासा। द कैपिटल इज किनशासा। ठीक है। एंड इट बॉर्डर्स 9 कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ओके, साउथ सुडान, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तांजानिया। ये लेक है, ये लेक है, कौन सा लेक है ये? विच लेक इज देयर? लेक तंगानिका, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सो लेक तंगानिका किसके किससे है? तंजानिया, बुरुंडी, कॉन्गो, यस, और जाम्बिया। ये चार कंट्री से है लेक तंगानिका। ओके, सो दिस इज देयर, ऑलराइट, करेक्ट। एंड दिस इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, आफ्टर विच लेक? लेक बाइकाल। ओके, आफ्टर लेक बाइकाल, लेक तंगानिका इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक। ओके, ऑलराइट, सो ये याद रखिएगा। ये कौन सा लेक है? अगर ये लेक तंगानिका है, इफ दिस इज लेक तंगानिका, विच इज दिस लेक? लेक विक्टोरिया है ये। ओके, ठीक। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, कीवू वगैरह जो है, कीवू प्रोविंस जो है वो याद रखिएगा इसमें। सीरिया का मैंने पोर्ट आपको बता दिया, लताकिया और तार्तुस। सीरिया ये है, लेवांत है, ये लेवांट का पार्ट है, खुलता है ये मेडिटेरेनियन में। इसमें कौन कौन लोग मिलते हैं? एलावाइट मिलते हैं, और द्रूज मिलते हैं, और एच टी एस मिलता है। एच टी एस इज व्हाट इज एच टी एस? एच टी एस इज हयात तहरीर अल शाम। ओके, सो दिस इज इन सीरिया। हो सकता है आपको मैच करने के लिए आ जाए, हूती डैश एच टी एस डैश। ओके, सो एच टी एस याद रखिएगा, द फुल फॉर्म इज हयात तहरीर अल शाम। ओके, सो वो जो है सीरिया जो है उसमें आया था। और इसमें दो लोग रहते हैं, यहाँ वाला जो पार्ट है इसराइल के साथ जो बॉर्डर है वहां ड्रूज रहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है जो मेडिटेरेनियन सी पे खुलता है, वो क्या है? वहां पर एलावाइट रहते हैं। ओके, ये देखिए पोर्ट है लताकिया का, ये है तार्तुस, एंड दिस इज द एंटायर लताकिया प्रोविंस। और यहाँ रशियन बेसेस है। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ ध्रुज रहते हैं, जो जॉर्डन और इसराइल के साथ किया हुआ। ऊपर में कर्ड्स रहते हैं, टर्की के बॉर्डर के साथ जो है कर्डिश, कर्डिश पीपल्स दे स्टे। और सीरिया का बॉर्डर किसके साथ है? सीरिया का बॉर्डर लेबनान के साथ है, इराक के साथ है, तुर्की के साथ है, उसके बाद जॉर्डन के साथ है, और इसराइल के साथ है गोलन हाइट्स में। ओके, गोलन हाइट्स जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ओके, सो ये याद रखिएगा। कौन कौन सी कंट्री फिर से देख लेते हैं? जॉर्डन, इराक, ऊपर टर्की, लेबनान, इसराइल। ओके, और इसराइल के साथ इनका गोलन हाइट्स का प्रॉब्लम है। हेशी में प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने बताया था कीनियन पुलिस वहां पहुंच गई थी, थिंकिंग की वर्ल्ड की पुलिस आ रही है, एंड देन दे गॉट एम्बुश्ड।
क्योंकि कोई नोबडी टर्न्ड अप। सो हेशी जो है वहां पर एक्सट्रीम गैंग वायलेंस, कैनिबलिज्म हो रहा है, मार के खा रहे हैं। ओके। सो यहाँ पर हमने वो किया था, हेशी से डोमिनिकन रिपब्लिक में इंडियंस को लेके जाना। व्हाट वाज द नेम? ऑपरेशन एरावत करके था, अगर आपको याद होगा। वी हैड, यस, करेक्ट। नहीं, आई थिंक दैट वाज देयर। व्हाट वाज द नेम? ओके, जो हे, जो हेटी से शिफ्ट किया था इंडियंस को, इंडियन को आईवाईबी में किया था ना, इंद्रावती था। ऑपरेशन इंद्रावती था, नॉट ऐरावत, सॉरी। ऑपरेशन इंद्रावती, आई थिंक दिस इज समथिंग वी कवर्ड इन द इंडिया ईयरबुक क्लास, है ना? ओके, सो हेशी से यहाँ देख सकते हैं आप, हेशी जो है क्यूबा के कोस्ट के पास है, एंड डोमिनिकन रिपब्लिक सेम आइलैंड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट डोमिनिकन रिपब्लिक इज अ वेरी स्टेबल कंट्री, वेर एज हेशी जो है इट्स अ वेरी अनस्टेबल कंट्री। ओके, हेशी जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंट्री। ओके, सो इसको याद रखिएगा। सो यहाँ क्रिमिनल गैंग्स जो है दे कंट्रोल मच ऑफ द कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस। ओके, सो पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है ये है। और हैव आई टोल्ड यू इन दिस, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास कि हेशी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री टू गेट डीकोलोनाइज्ड एंड टू गेट फ्रीडम। यहाँ के जो शुगर प्लांटेशन वर्कर्स थे दे रिबेल्ड, एंड उनको 1802 के आसपास जो है दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस। ओके। साउथ चाइना सी अभी न्यूज में है, स्कैराबोरो शोल, जो फिलीपाइंस के एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। सो फिलीपाइंस का ईजेड कहाँ तक होगा? 200 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स, 200 NM। उसके बाद क्या यहाँ लूजॉन स्ट्रेट है बिटवीन ताइवान एंड फिलीपाइंस? ताइवान एंड फिलीपाइंस, यस। ओके। उसके साथ साथ चाइना और फिलीपाइंस में सेकेंड थॉमस शोल आइलैंड, वो कंटेंशन में। तो ये याद रखिएगा, स्काराबोरो शोल, तो ये तो याद रहेगा, स्प्रैटली याद रहेगा आपको। और क्या याद रहेगा? बिटवीन वियतनाम एंड पैरासिल, बहुत बढ़िया। सेकेंड थॉमस शोल आइलैंड, ये जो है चाइना और फिलीपाइंस के बीच होगा, कंटेस्टेड है। ओके। और ट्रिटन आइलैंड जो है ये पैरासेल आइलैंड का ही पार्ट है। ओके, विच इज लोकेटेड इन द सदर्न साउथ चाइना सी। ऑल राइट। सो ट्रिटन आइलैंड जो है, ट्रिटन आइलैंड जो है वहां पर, ओके, वहां पर जो है आपको क्या मिल रहा है? वहां पर आपको मिलिट्री बिल्डअप जो है देखने को मिल रहा है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पैरासेल आइलैंड को कौन क्लेम करता है? पैरासेल आइलैंड को चाइना, वियतनाम और ताइवान करता है। तो चाइना वियतनाम ही कहेंगे, बिकॉज द क्लेम ऑफ ताइवान इज टाइड टू द क्लेम ऑफ चाइना। सो चाइना वियतनाम इज इन द पैरासेल आइलैंड। और ट्रिटन आइलैंड जो है ये बेसिकली क्या हो गया आपका, ये एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है। ओके, कहाँ पर? ये जो है आपका पैरासेल आइलैंड के पास है। और सबसे नीचे कौन सा आइलैंड है? स्प्रैटलीज आइलैंड। ओके, स्प्रैटली आइलैंड, जो कि फिर ब्रुनेई और वगैरह जो है दूसरे कंट्रीज वो डिस्कस कर रहे हैं, सबसे नीचे है स्प्रैटली। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 डैश लैंड है, लाइन है, तो यहाँ सेकेंड थॉमस शोल आइलैंड है। सो फिलीपाइंस के साथ दो आइलैंड कौन से हो गए? फिलीपाइंस के साथ दो आइलैंड, एक स्काराबोरो शोल और एक सेकेंड थॉमस शोल हो गया। एक स्कैराबोरो शोल और एक सेकेंड थॉमस शोल। और वियतनाम के साथ क्या हो गया? पैरासेल हो गया और ट्रिटन हो गया, विच इज पार्ट ऑफ द पैरासेल आर्कीपेलागो। और स्प्रैटली हो गया नीचे वाले कंट्रीज के साथ, मलेशिया वगैरह के साथ, ब्रुनई के साथ। यस। ओके। अभी जो है अबू मूसा आइलैंड जो है वो था। तो अबू मूसा आइलैंड किसके बीच है? सो दिस इज बेसिकली, यहाँ तीन आइलैंड्स हैं, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको, ईरान और यूएई के बीच में देर आर थ्री आइलैंड, लेसर तुन्ब, ग्रेटर तुन्ब एंड अबू मूसा। सो चाइना और यूएई जो है उन्होंने साथ में एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है
और उसमें जो है ये जो तीन आइलैंड्स है ईरान होल्ड करता है सिंस 1971, शाह के टाइम से ईरान होल्ड करता है, लेकिन क्लेम कौन करता है इसको? यूएई करता है। ओके, और ये कहां पर है? पर्शियन गल्फ में है। और देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या लिंक कर रहा है गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ को। इट्स अ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, एनर्जी चोक पॉइंट। और उसके बाद जो है ये लेसर तुन, ग्रेटर तुन और अबू मूसा आइलैंड जो है, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान बट क्लेम्ड बाय यूएई। और चाइना ने क्या कहा कि दिस बिलोंग्स टू यूएई। ओके, और ये काफी ज्यादा रिच है ऑफशोर ऑयल एंड नेचुरल गैस। और इसको दोनों क्लेम करते हैं ईरान और यूएई, बट इट हैज बीन हेल्ड बाय ईरान। सो ये याद रखिएगा, तुन्ब आइलैंड, ग्रेटर तुन एंड लेसर तुन एंड अबू मूसा। अबू मूसा जो है आपका ये, राइट। आर्मेनिया, अजरबैजान, नगोर्नो काराबाख, मुझे ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है, आई होप। यहां पर नखचीवान आ गया आपका। उसके बाद ये कौन सा है? जारगेजू कॉरिडोर है ये, यहां से यहां तक। ओके, उसके बाद ये कौन सा कॉरिडोर है? ये वाला कॉरिडोर कौन सा है जो नगोर्नो काराबाख को आर्मेनिया से जोड़ रहा है? लाचिन कॉरिडोर है। व्हाट इज द दिस लेक कॉल्ड? आर्मेनिया के अंदर लेक स्वान, दिस इज द लेक। और कौन सा माउंटेन रेंज है आर्मेनिया के अंदर? आरारात, आरारात माउंटेन रेंज। ओके, तो ये याद रखिएगा, आरारात माउंटेन रेंज एंड लेक स्वान इज देयर। अजरबैजान का जो है, यहाँ नगोर्नो काराबाख पे इनका क्लेम था। आर्मेनियंस क्या कहते हैं इसको? आर्तसाख। ओके, ठीक है। सो आर्मेनिया इज अ लैंडलॉक कंट्री। किसके साथ बॉर्डर है? टर्की के साथ है। और किसके साथ है? ईरान के साथ बॉर्डर है इनका। अजरबैजान के साथ है। ओके, रशिया के साथ बॉर्डर है क्या आर्मेनिया का? प्लीज रिमेंबर, देर इज नो बॉर्डर विथ रशिया। देर इज नो बॉर्डर विथ रशिया। ऑल राइट, कीप दैट इन माइंड। सो ये कलेक्टिवली ये तीनों कंट्री को क्या कहते हैं? जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया को कॉकसिस। यस। सेनकाकू डियाओ आइलैंड याद है? सेनकाकू डियाओ आइलैंड, बोथ चाइना एंड जापान, ईस्ट चाइना सी में है ये। यस। ओके, रेफ्यूजी का क्या पर है प्रॉब्लम? अफगानिस्तान से हो रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, अफगानिस्तान का क्वेश्चन आगे हमने कर भी लिया है। अफगानिस्तान का कौन कौन सा है अगर आप देखेंगे? तुर्कमेनिस्तान से है, उज्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान से नहीं है, कजाकिस्तान से बॉर्डर नहीं है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है बॉर्डर इनका। इंडिया से है बॉर्डर। यस। ये तो नेशनलिस्ट नहीं हो क्या? वाखन कॉरिडोर है ये, वाखन कॉरिडोर, दिस पार्ट। और ये चाइना के साथ बॉर्डर है, जिंगजियांग रीजन से। यस। ये छोटा सा नैरो स्ट्रिप है ना ये वाला, दिस इज वाखन कॉरिडोर। ओके, और यहां से रिवर एक निकल रहा है ईरान की तरफ जा रहा है। कौन सा रिवर है ये? बता दोगे तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाए। कौन सा रिवर है? हेलमांड रिवर है, हेलमांडी रिवर। हेलमांड रिवर। हेमदपंती स्टाइल किस किस डायनेस्टी का था? कल हमने डिस्कस किया था। हेलमांड प्रोविंस, यस करेक्ट, प्रोविंस है। सियोनाज ऑफ देवगिरी, जो कि क्या उसमें बहुत ज्यादा ऑर्नेट पिलर्स होते थे? बहुत लग्जूरियस होता था? नहीं, सिंपल होता था। इट यूज टू बी अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या ये क्लियर है? ओके। हेलमांड रिवर इज अ रिवर बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान। ओके, अभी साउथ सूडान है, इट इज ऑल्सो अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो साउथ सूडान अगर आप देखिएगा तो इसका क्या है? कार है, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उगांडा, कीनिया, इथियोपिया और सूडान, इसके साथ है इसका। सूडान में ऑलरेडी प्रॉब्लम है दारफुर का। ओके, देन म्यांमार से कौन आ रहा है? रोहिंग्याज आ रहे हैं। ओके, और कौन आ रहा है? क्या जो कुकी, मिजो, याद है? तीन कजन्स, तीन कजन्स थे नॉर्थ में। यस, चिन कुकी थे। चिन कुकी अपने आप को कह रहे थे कि वी आर कजन ट्राइब्स। ओके, फिर सोमालिया में दो पार्ट है अगर आप देखोगे। ये सोमालिया हो गया, ऊपर में सोमाली लैंड जो है वो है।
ओके, सो इट इज अ प्रॉब्लम, सोमालिया में सिविल वॉर चल रहा है बहुत दिनों से। ऑल राइट, कैनरी आइलैंड्स। सो कैनरी आइलैंड्स में जो है माइग्रेशन, जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कैनरी आइलैंड किसका है? स्पेन का। और कहां पर है ये? अफ्रीकन कोस्ट के, इट इज ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट। देन बिदी बिदी रेफ्यूजी सेटलमेंट आया था 2022 में। सो दिस इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट उगांडा, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। दादाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स, ये भी आया था 2022 में। कहां पर है? सोमाली रेफ्यूजी को कीनिया में होस्ट कर। बिदी बिदी जो है सूडनीज रेफ्यूजी को उगांडा में होस्ट करता है, और दादाब जो है सोमाली रेफ्यूजी को कीनिया में करता है। नेचुरल डिजास्टर्स कहाँ हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में। सो पापुआ न्यू गिनी को इन्होंने डायलिसिस दिया था, इंडिया ने डायलिसिस की मशीन दी थी एज पर द प्रोमिसेस दैट इंडिया डिड। यस, मोदी जी गए थे पापुआ न्यू गिनी, पैर छू लिया था मोदी जी का वहां के प्राइम मिनिस्टर ने। यस। ओके, सो पापुआ न्यू गिनी जो है ये आपको इधर है, कहाँ लोकेटेड है? ओशिनिया जो है वो वाले पार्ट में है। ओके, सो यहाँ सोलोमन आइलैंड्स है, आप देख सकते हो ये सोलोमन आइलैंड्स। और ये प्रॉपर जो है इंडोनेशिया वाले पार्ट में है। और इधर कौन सी टेरिटरी हो गई अगर आप बताओगे? ईस्ट टिमोर हो गया। ईस्ट टिमोर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट टिमोर? दिल्ली, DILI, दिल्ली। यस। ओके, सो ये पैसिफिक ओशन में है पापुआ न्यू गिनी। ऑलराइट, फिपिक बहुत बढ़िया। फिपिक जो है उसी में मोदी जी ने प्रॉमिस करवाया था कि हम कुछ देंगे, और पापुआ न्यू गिनी को हमने डायलिसिस यूनिट्स दी थी। जापान जो है वहां पर पावरफुल अर्थक्वेक जो है नोतो पेनिनसुला में। ओके, सो नोतो पेनिनसुला जो है वहां पर एक पावरफुल अर्थक्वेक आया था, सो दैट वाज इन न्यूज। ओके, ब्राजील में सिवियर फ्लड्स आए थे, कहां पर? रियो ग्रांडे डी सुल में। ऑलराइट, सो ब्राजील में अगर आप देखोगे तो यहां से अमेजोन निकल जाता है, अटलांटिक ओशन में जाता है। यस। ओके, ब्राजील में कुछ हो रहा है क्या? दिस ईयर समथिंग विल हैपन इन ब्राजील। बेलेम, COP, या? ओके, और G20 कहाँ हो रहा है? वेयर इज द G20 हैपनिंग? G20 जो है, वेयर इज द G20 समिट हैपनिंग? सो 2024 का हुआ था रियो डी जेनेरो में, मोई जी को बुलाया था, ब्राजील में हुआ था। और 2025 में किधर हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है, जोहानिसबर्ग में। जोहानिसबर्ग में। और 2023 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में, इंडिया में। यस। ओके, ठीक। जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मलावी में एक्सट्रीम ड्रॉट आए थे। ये क्वेश्चन आता था क्या कि आपको मैच करने के लिए बोल देता था कि कू कहाँ हुआ है 2023 के पेपर में, अगर याद होगा आपको। सो कू से, कि यहाँ पर कू हुआ है। सो आप देख सकते हो किधर है ये, सदर्न अफ्रीका जो है वहां पर है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ओके, और मलावी। इन तीनों कंट्रीज जो है वहां पर सिवियर ड्राउट आया है। यहाँ पर यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है आपको कि यहाँ कू हुआ है, तो कू कहाँ होता है? क्या नॉर्थ में होता है कू? चाड, सूडान, इथियोपिया, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो है थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल रहता है सिचुएशन। सो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी में क्या है? एक्सट्रीम ड्रॉट आया। यहाँ यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कू कह के। सो दैट कैन बी देयर। ओके, स्पेन में जो है सिवियर फ्लड का सामना करना पड़ा इनको, दैट वाज आल्सो इन न्यूज, एंड दिस वाज वन ऑफ द टॉप 10 कॉस्टलीस्ट ग्लोबल डिजास्टर्स। ओके, टर्की में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक जो है आया था। और मारमरा सी है, तो इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर दार्देनाले स्ट्रेट एंड द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस होता है, इनका दो स्ट्रेट्स है, एक बॉस्फोरस स्ट्रेट है और एक स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलेस करके है। यस, सो ये यहाँ पर है। सो प्लीज रिमेंबर, मारमरा सी कनेक्ट्स द ब्लैक सी वाया द बॉस्फोरस, एंड द एजियन सी मारमरा सी से जो है वो दार्देनेलेस जो है उसके थ्रू कनेक्ट होता है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। ये वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर जो है सी, दिस इज योर विच सी?
दिस इज योर विच सी? ये वाला जो सी है, ये क्या है? क्या ये सी ऑफ मारमरा है? द सी ऑफ मारमरा। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज योर सी ऑफ मारमरा। यहाँ जो टर्की के बीच में है ना, ऐसे इनक्लोज्ड है। इज इट वेरी सिमिलर टू द सी ऑफ अजोव जो ऊपर है? ये है वेरी सिमिलर, इनक्लोज सी है। सो यहाँ पर जो है बॉस्फोरस है। बॉस्फोरस किसको कनेक्ट कर रहा है? ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है किससे? सी ऑफ मारमरा से कर। ओके, और सी ऑफ मारमरा को एजियन सी से कौन कर रहा है? एजियन सी याद होगा, ग्रीस और टर्की में प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ये डार्डेनेलेस है। डार्डेनेलेस जो मारमरा और एजियन सी को कनेक्ट कर रहा है। यस, गुड। ओके, कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर आया था, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू। यस, हाँ, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो यहां पर है, देयर इज अ प्रॉब्लम। सो ये रियूनियन आइलैंड्स आपको याद होगा, रियूनियन आइलैंड जो है, उसके साथ साथ इधर है न्यू कैलेडोनिया। यहाँ पर न्यू कैलेडोनिया में क्या हो रहा है? यहाँ पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेस्ट हो रहा है न्यू कैलेडोनिया में, रायट्स हो रहे हैं। ओके, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर फ्रेंच गिनी जो है, वहां पर भी एंटी फ्रांस रायट्स हो रहे हैं। ओके, लेकिन उसको कंटेन कर लिया गया है। ठीक है, सो ये फ्रेंच टेरिटरी कौन कौन सी है? अच्छा, यहां पर हमने एक चीज देखी थी कि सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसके पास है? आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड। द लार्जेस्ट टेरिटोरियल वाटर और द लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विच कंट्री? ओके, विच कंट्री हैज? ऑलराइट, तो उसमें हमने बोला था फ्रांस के पास है। ओके, किसके पास है? फ्रांस हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट exclusive economic zone. Why? Why? Because it has territories all over the world. Yes. So what are the territories? मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, फ्रेंच गिनी। क्या ये सूरीनाम के बगल में है? यहां पर तीन कंट्रीज है, गयाना, सूरीनाम और, तो गयाना सूरीनाम में इंडियंस रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा। और क्या सूरीनाम वालों को हमने फोर्थ जनरेशन तक ओसीआई कार्ड देने के लिए अभी किया है, दैट सूरीनामीज कैन गेट? उसके बाद जो है गयाना, ओके, जो यहाँ पर है फ्रेंच गिनी जो है, यहां से क्या होता है फ्रेंच गिनी में? व्हाट इट इज नोन फॉर? फ्रेंच गिनी इज नोन फॉर रॉकेट लॉन्चेस। यहां से निकलता है आर्यन रॉकेट, आर्यन, ARA। यहां से आर्यभट्ट वगैरह निकला था, अगर आपको याद हो तो। ओके, ठीक है। उसके बाद ताहिटी। ओके, फ्रेंच पॉलिनेशिया या ताहिटी इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद जो है ये कहां पर है? पैसिफिक में है। देन यहाँ न्यू कैलेडोनिया, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, रायट्स हो रहे हैं। दिस वाज इन न्यूज फ्यू मंथ्स बैक। ओके, फिर वॉलिस ए फतूना यहाँ पर है, ये भी पैसिफिक में। तो पैसिफिक में तीन है, ताहिटी और फ्रेंच पॉलिनेशिया, वॉलिस एंड न्यू कैलेडोनिया। ओके, उसके बाद इंडियन ओशन में दो हैं, एक है रियूनियन आइलैंड्स और एक है मायोट। और उसके बाद क्या है यहाँ पर? डिएगो गार्सिया है, अभी न्यूज में आया डिएगो गार्सिया। सो डिएगो गार्सिया के पे किसका हक है? विच कंट्री हैज द यू नो द अथॉरिटी ओवर डिएगो गार्सिया? क्या ये ब्रिटिश टेरिटरी है? इज इट ए ब्रिटिश टेरिटरी? यस। ओके, और ये कौन मांग रहा है? ये जो डिएगो गार्सिया है, क्या मॉरिशस मांग रहा है कि मुझे इसकी सॉवरेंटी चाहिए? आई वॉन्ट द सॉवरेंटी ऑफ। यस। ओके, और कौन सा आइलैंड है इधर दैट वी हैड स्टडीड? आगालेगा आइलैंड याद है, जहां पर इंडिया स्ट्रिप डेवलप कर रहा है, एयर स्ट्रिप। यस। ओके, सो ये याद रखिएगा। अब यहाँ जो अटलांटिक ओशन है या कैरेबियन सी है, वहां मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और फ्रेंच गयाना, ये तीन जो है। तो टोटल कितने हो गए? मायोट, रियूनियन, ताहिटी, नॉर्थ कैलेडोनिया, वालिस। ओके, सो ऑल दीज आर देयर। जितना याद होता है उतना करिएगा, ज्यादा जो है
आपको करने की जरूरत नहीं है। मायोट बस याद रखिएगा, न्यूज में था। मायोट जो है ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में है ये। कोमोरोस और मडागास्कर के बीच में। कोमोरोस से क्या लेना देना? कोमोरोस से क्या लेना देना, लास्ट मेरी बात समझ लीजिए। क्या इसके जो थे वो G20 में आए थे? इसके जो AU को रिप्रेजेंट करते हुए, अफ्रीकन यूनियन को। यस, सो दैट इज समथिंग दैट वाज देयर। ऑल राइट, ओके, सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू गेट, ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट, आई थिंक वी कैन स्टॉप।